जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन गुरुवार, बुधवार है, दिन बुधवार है और तिथि ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद बीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। कर्म, हम सभी कर्म करते हैं। ये संसार जो है कर्म प्रधान है। जो कर्म नहीं करता है बिल्कुल भी, वो आलस्य प्रमाद इसमें रहता है। तो आलस्य प्रमाद को अच्छा नहीं माना जाता है। कर्म इसलिए करना पड़ता है अधिकतर मनुष्यों को, क्योंकि ये शरीर निर्वाह करना पड़ेगा। स्वयं का जो आवश्यकताएं हैं, खाद्य पदार्थ, वस्त्र, वस्त्र के बाद फिर डेकोरेशन और आवश्यकताएं, कोई छाता चाहिए, किसी को पाँव के लिए जूता चप्पल चाहिए, बाल के लिए तेल उल चाहिए, चेहरे के लिए नाना प्रकार का पाउडर क्रीम ये सब लगाएंगे, वो सब कहाँ से आएगा? तो इसलिए पैसा कमाना पड़ता है, वो भी एक कर्म है। पैसा कमाना सबसे बड़ा काम तो वही है। बाकी कर्म ये है कि हमारा जो खाना खाना है ये भी एक कर्म है, सोना भी एक कर्म है, उठना भी कर्म है, बैठना भी कर्म है। तो जितनी क्रियाएं, शब्द क्रियावाचक शब्द हैं वो सब कर्म है। लेकिन असल कर्म जो है संसार में, जीविका उपार्जन का जो कर्म है वो मुख्य कर्म है, और बाकी सब कर्म है। तो बाकी कर्म में खाना पीना अपने लिए जो किए, फिर बाप घर में भाई हैं, बहन है, माता है, पिता है, पत्नी है, पुत्र है, जो भी ये संबंध है, चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, पड़ोस में अंकल हैं वो भी चाचा हैं, पड़ोस वाले भी आसपास पड़ोस में मित्र हैं। तो उन सबों से जो तुम्हारा व्यवहार होगा, इंटरेक्शन होगा, वो भी कर्म है। फिर कोई तुमको कुछ कह दिया, अनुकूल कहा, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और अगर प्रतिकूल कह दिया तो ऐसे गुस्से से देखेंगे भी उसको, फिर उसे कि तुम्हारा दिमाग सही है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तो फालतू बात ना किया करो, दूंगा एक झापट से हो जाएगा सही दिमाग तुम्हारा। क्या समझ रखे हो अपने आप? ये प्रतिकूल बातों का इस तरह का प्रतिक्रिया, उदाहरण के लिए ऐसा, उसके बाद हाथापाई, गोली बंदूक, तीर कमान, फिर वो या औरतें हों तो फिर उनकी वाणी में जो युद्ध होगा, गालियों का बौछार हो जाएगा, उसका तो कहना ही क्या। फिर तो ये सब कर्म है। किसी को जैसे कोई रास्ता पूछ रहा है, हम बाहर से आया है, उसको फलाना जगह जाना है, नहीं मालूम रास्ता, तो रास्ता पूछ रहा है कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं, ये कहाँ पर है थोड़ा बहुत, तो उसको बताना जो है ये भी एक कर्म है।
प्याऊ खोलते हैं लोग, प्याऊ में पानी पिलाना बटोइयों को, जो रास्ते में चलने फिरने वाले प्यासे हैं उनको। पहले जमाने में बहुत प्याऊ लगते थे, आजकल प्याऊ लगता नहीं है। और वो 1 रुपया का या 2 रुपया 3 रुपया कितने का क्या मतलब वो पाउच मिल रहा है, उसको बर्फ में रख लेते हैं और ठंडा पानी गर्मी में लोग खरीद के पीते हैं। क्या कलयुग में क्या दुर्दशा। प्याऊ जो है सबसे बढ़िया सुंदर वस्तु, हम लोग प्याऊ से पानी बहुत बचपन में पिए भी हैं और बिना वजह, मतलब शौकिया, कोई जरूरत नहीं है वही, लेकिन प्याऊ में ठंडा पानी मिलता था, वो मटके में रखते थे और बहुत बढ़िया खस टट्टी लगा करके वहाँ बनाते थे प्याऊ। तो प्याऊ एक बहुत बढ़िया हमारा व्यवहार था सामाजिक सेवा का, लोग करते थे, रईसों लोग प्याऊ अपना बनवा लेते थे। तो प्याऊ खत्म हो गया है, लगा दिखाई तो नहीं पड़ता है, वो पाउच जरूर लोग पी करके फेंकते रहते हैं, उसका पॉलिथीन इधर उधर पॉल्यूशन करते हैं। तो प्याऊ भी एक कर्म है, दान दक्षिणा देना है सब। संगम में नहाने गए, वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं अपना पात्र लेकर के, तो उसको 4-4 चवन्नी सबको दे दिया, या 1-1 रुपया सबको दे दिया, या खाने पीने का सामान दे दिया कुछ। तो ये दान दक्षिणा यज्ञ करना ये सब कर्म है। तो कर्म मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, एक पाप कर्म, एक पुण्य कर्म। जो अच्छा है वो पुण्य कर्म है, जो बुरा है वो पुण्य पाप कर्म है। पाप लगेगा कहते हैं। जैसे सच बोलना भी एक कर्म है, झूठ बोलना भी एक कर्म है। बोलना एक कर्म है, तो बोलने में सच भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं। तो सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप नहीं, ये नियम है। तो ये yahoo.com में आज ये आर्टिकल छपा है astroyogi.com का। वो कह रहा है कि हाउ टू क्रिएट गुड कर्म फॉर योरसेल्फ। तो गुड कर्म है मतलब बैड कर्म भी है। तो गुड कर्म सब चाहेंगे, लेकिन चाहते हुए भी सब बैड कर्म कर लेते हैं। सबके तो ये अगर पूछा जाए, चॉइस दिया जाए उनको कि तुमको गुड कर्म चाहिए कि बैड कर्म चाहिए, तो सब कहेंगे गुड कर्म चाहिए। तो ये कर्म का परिभाषा थोड़ा सा अलग दिया है। कर्म का परिभाषा ये कह रहा है, कर्म इज द एक्ट, वर्क और डीड दैट अफेक्ट्स आवर फ्यूचर लाइफ एंड ऑल्सो आवर लाइफ इन द नेक्स्ट बर्थ। तो इसको आध्यात्मिक शास्त्र में कहते हैं यह लोक और परलोक। आफ्टर बर्थ जो है वो परलोक, और इन दिस लाइफ फ्यूचर लाइफ मतलब यह लोक, इस लोक में हमारी क्या गति होगी और परलोक में हमारी क्या गति होगी। और हमारा पूरा सनातन धर्म या भगवान की प्राप्ति की साधना या जितने भी कर्मकांड का पूजा अर्चना यज्ञ आदि बातें हैं, वो सब ये दोनों चीजों को संभालने के लिए तुम्हारी गति क्या होगी। ये कर्म लिखा है, आजकल वो अंग्रेज लोग भी कर्म को मानने लग पड़े एज ए वर्ड, एक शब्द के हिसाब से उसको ग्रहण कर लिए हैं, और उसको कर्म को ऐसा कर्म फल के हिसाब से वो बात करते हैं। ये जो कर्म का परिभाषा दिया है ये कर्म फल की बात कर रहा है कि तुमको कर्म फल अच्छा चाहिए कि खराब चाहिए, ये बात है। हाउ टू क्रिएट गुड कर्म फल फॉर योरसेल्फ, फल की बात कर रहा है, लेकिन कर्म उसको कह दिया है। अंग्रेज लोग या विदेशी लोग आजकल कर्म को उस हिसाब से ले रहे हैं। इसको तो कह दिया वर्क डीड और एक्ट, वास्तव में यही कर्म है। ये वर्क डीड और एक्ट जो है यही कर्म है। कर्म भी 3 प्रकार से होता है, मनसा वाचा कर्मणा। मन में कोई बात सोच लिए वो कर्म हो गया, वाचा मतलब वाणी से कह दिए वो कर्म हो गया, और हाथ पांव से जो भी है उसको कर लिए वो भी कर्म हो गया। तो तीनों प्रकार से तुम्हारा मनुष्य का कर्म होता है। तो कर्म करने में सावधान होना चाहिए। ये इस जो आर्टिकल लिखा है उसका यही उद्देश्य है कि क्या कर्म करने से तुम्हारा परिणाम उसका अच्छा मिलेगा। तो कह रहा है दूसरे की सेवा करिए। 5 बातें कहा है इसमें।
वे कह रहा है स्पीक वर्ड्स ऑफ काइंडनेस टू एवरीवन यू मीट एंड नो। उसके बाद कह रहा है स्माइल फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। उसके बाद कह रहा है नेवर मॉक समवन एल्सेस वीकनेस। उसके बाद कह रहा है हेल्प इवन व्हेन यू विल गेन नथिंग इन रिटर्न। उसके बाद कह रहा है पुट योरसेल्फ इन समवन एल्सेस शूज। इसका मतलब ये कि दी वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। अगर तुमको जो जूता पहनने वाला है उसको पता रहता है कि कहाँ से उसको दर्द हो रहा है, जूते पहनने में किस जगह दर्द हो रहा है, वेयर द शू पिंचेस, ये कहावत है अंग्रेजी में। तो ये सब जो है 5 सदकर्म की बात ये कर रहा है सदाचार में। तो आध्यात्मिक शास्त्र कहता है कि ठीक है, सदाचार में रहना ही तुम्हारा कर्तव्य है, कर्तव्य में उसको ले आए। ये नहीं कि तुम्हारा हाउ टू गेट गुड कर्म फॉर योर सेल्फ, तो उस उद्देश्य से तुम कुछ ऐसी कुछ लोगों को मीठी बातें कह दे, कुछ लोगों को सहायता कर दिए, किसी की हंसी न उड़ाए, इस तरह की बातें अभ्यास करना ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये इसको क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है एस्ट्रो वालों को, एस्ट्रो योगी को, योगी लिखा है, तो इसलिए उसको पूरा सारा गड़बड़ करके उसको नहीं करके 5 बातें कह दिया कि हाँ ठीक है, बच्चों को जैसे सिखा दिया जाता है झूठ मत बोलना, और उसको फिर दूसरे दिन झूठ बोलना शुरू कर देगा क्योंकि पिताजी झूठ बोलते हैं। मैंने एक जगह एक परिवार में देखा है, हमारे ऑफिसर कैडर की बात कर रहा हूँ, IPS ऑफिसर, बच्चा स्कूल नहीं गया, लापरवाही से इधर उधर उदमबाजी कर रहा है, खेलने जा रहा है, साइड में घर से जा रहा है, तो कहीं चला जा रहा है, इस तरह की। तो अटेंडेंस उसका पूरा नहीं हुआ तो आखिरी में परीक्षा नहीं दे पाएगा, इस तरह की कुछ बातें हुई। तो फौरन पिताजी जो उसका मेडिकल बना दी, ये बीमार था, जॉन्डिस उन्डिस हुआ था, बीमार था, इसलिए नहीं जा पाया कई महीनों तक, इसलिए इसको माफ कर दिया जाए। तो मेडिकल सर्टिफिकेट फर्जी बना, वो पाप कर्म हुआ। ये जो कर्म हाउ टू क्रिएट गुड कर्म फॉर योरसेल्फ जो कह रहा है, वो आदमी जो है वो ये सब जानता है, ये बातें 5 बातें जो इसमें लिखा है वो सब समझता है, जानता है, लेकिन वो बच्चे का फ्यूचर का इंटरेस्ट है, फलाना ढिमाका है और मेरा लड़का है, अरे मैं अफसर हूँ, मैं इतना नहीं कर सकता हूँ क्या बोल के उसका इस तरह का कुछ ईगो फिगो मिला मुला करके वो अपना तोड़ फोड़ जो भी है उसमें बल शक्ति और करके उसका जो है वो अपना कह दिया कि हाँ मारे, अरे क्या बात है, साहब का बात बेटा है, कर दिया एक फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार। उसमें खुद पाप कर्म किया, जो डॉक्टर से उसने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया उस बेचारे से भी पाप कर्म कराया, चाहे उसके लिए पैसा दिया हो, लेकिन पाप कर्म तो किया है। कर्म करने में 3 और बातें हैं, अभी तो मनसा वाचा कर्मणा कहा, अभी एक और बहुत ही जबरदस्त पकड़ने वाली बात बता रहे हैं, कर्म कैसे पकड़ता है, कर्म का फल कैसे बिगड़ता है तुम्हारा। खाली ऐसे कह देने से कि हाउ टू क्रिएट गुड कर्म, तुम थोड़ा सा अभ्यास कर लेने से तुम्हारा गुड कर्म होगा, नहीं, टोटलिटी देखा जाए, देखते हैं भगवान सब एक एक कर्म तुम्हारा भगवान रिकॉर्ड करते हैं, नोट करते हैं। वो चित्रगुप्त है या जो भी है, वो उनका जो क्लार्क है, जो क्लरिकल काम करता है, उसका रिकॉर्ड कीपर और सब स्टाफ रहते हैं, वो सब लिखते रहते हैं, एक एक कर्म, एक एक संकल्प तुम्हारा मन का, एक एक विचार मन का संकल्प करते हो। उस साले ने बड़ा तंग किया है मुझे, उसको मैं मारूंगा, उसको मार डालूंगा, जान से मार दूंगा, इस तरह के संकल्प विकल्प करते रहते हो। साला मतलब धर्मपत्नी की जो भाई है उसका नाम साला है। कि वो उड़ीसा में भी और बंगाली में भी, यहाँ भी सब जगह वो एक बात में प्रयोग होता जाता है। तो अभी जो बात बताने जा रहे हो उसका नाम है कृत कारित अनुमोदित। कर्म जो है स्वयं करना, ये करना कृत हुआ, कृत। कारित, कारित मतलब किसी से करवाना,
नौकर चाकर हो या अपने मुंशी जी हो या कोई एजेंट हो या कोई भाई भतीजे हो या मित्र आदि हो, कोई भी हो, किसी से काम कराए। और अनुमोदित तो मतलब तुम्हारे सामने तुम्हारी जानकारी में तुमसे परमिशन ले करके कोई काम हो रहा है, तुमने अनुमोदन कर दिया, या काम हो रहा है तुम्हारे सामने, तुम देख रहे हो गलत काम हो रहा है और तुम देख रहे हो चुपचाप, ये भी अनुमोदन माना जाए। तो ये कृतकारिता अनुमोदित 3 प्रकार से भी काम होता है, कर्म होता है तुम्हारा और सबका, जो लोग उसमें, जैसे सेक्शन 34 आईटीसी या 120B आईटीसी मतलब कंस्पिरेसी, और 34 आईटीसी मतलब ज्वाइंटली काम करना, कोई क्राइम कोई अपराध करना, इसलिए इस तरह का दिया हुआ है। तो यही बात भगवान हमारे सनातन धर्म के साहित्य में भी यही बात है, वही बात आईटीसी में रिफ्लेक्ट हुआ है कि कंस्पिरेसी करना, वो सब लोग उसमें दोषी होते हैं, जो भी कंस्पिरेटर होगा। और कोई प्रत्यक्ष कोई क्राइम ना भी किया हो लेकिन कंस्पिरेसी में वो शामिल था, तो सिर्फ वही एक ऑफेंस है, कंस्पिरेसी षड्यंत्र करना 120B अपने आप में एक क्राइम है। तो उसी तरह से कृतकारिता अनुमोदित 3 प्रकार से तो कोई भी मनुष्य दोषी हो सकता है। तो इसलिए बहुत सावधान होना है जीवन में कर्म करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। काम करने से पहले एक और बात होता है जो ये नहीं जानते भी नहीं है लोग, एस्ट्रोफिजिक्स क्या, इसको अध्यात्म विद्या की तो कोई जानकारी होगी नहीं, शास्त्रों की कोई जानकारी होगी नहीं, तो बेचारा क्या करे। कर्म तुम साक्षात करो उससे पहले मन में विचार आएगा, मन में विचार आएगा और मन कहेगा कि ऐसा ऐसा करना है। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल फोन है, इसको उठाना है, यही रखा हुआ सामने, उठाना है, तो ये उठाने से पहले मन में एक संकल्प होगा, एक ब्रेन से एक इलेक्ट्रिकल पल्स या मैसेज आएगा हाथ के लिए, तो हाथ जो है फिर एकदम उठ खड़ा होगा और उसको फिर उठाएगा उंगलियों से पकड़ के, ये उठा लिया। तो ये सब ये क्रिया जो हुआ हाथ का, ये लोकोमोटिव ऑर्गन्स हैं हमारे, मतलब हाथ पांव हमारा चलता है तो हम उसी से काम करते हैं। खास करके दोनों हाथें जो हैं, हाथ हैं, ये हमारा बहुत सहायक हैं। और ये हाथ में दूसरे प्राणियों से हमारे हाथ में क्या फर्क है, विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि हमारी ये उंगलियां, ये जो है इसमें जादू है और इसी से हम डोमिनेट करते हैं पूरे सभी जीव जंतुओं को। ये जो मैनिपुलेटिव हमारे हाथों को बना दिया है भगवान ने, यहाँ रिस्ट जॉइंट दे दिया, रिस्ट में ये उंगली, रिस्ट जो है हाथों को घुमा सकता है इधर उधर सब, ये फिर एक तो एल्बो दे दिया, तो ये एल्बो से भी काफी मूवमेंट फैसिलिटेट हो रहा है। फिर उसके बाद कंधा दे दिया, तो कंधे में फिर ये कंधा तो ऐसे चारों तरफ सब दिशा में। तो ये जो कैपेबिलिटी हमको दिए हैं, शक्ति दिए हैं भगवान, इसी से मनुष्य जो है बाकी जीव जंतुओं को शासन करता है इस मैनिपुलेशन से। इसमें सुई में धागा भी डाल सकता है और बड़े तलवार लेकर के प्रहार भी मार सकता है किसी को, और बंदूक भी चला सकता है और सब कुछ कर सकता है। इसमें खाना भी खा सकता है, पानी भी पी सकता है और धमका भी सकता है और आशीर्वाद भी दे सकता है और गले भी लग सकता है तो इस तरह का ये सब बातें हैं। तो कर्म में कृतकारिता अनुमोदित हो गया, उसका ये हुआ। तो उसके बाद फिर कर्म का एक कर्म योग होगा, एक कर्म खाली होगा। तो जो कर्म होगा वो बंधन कारक होगा, ये इनको नहीं मालूम, एस्ट्रो योगी को नहीं मालूम। तुम किसी को पुण्य कमाने की आशा से, जैसे ये कह रहा ना, हाउ टू कलेक्ट, हाउ टू क्रिएट गुड कर्म फॉर योर सेल्फ, ये इसका टाइटल है, सब्जेक्ट। इसका मतलब इसमें आशा है, इस कामना है या वो इच्छा है उसमें कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे फायदा होगा, मैं गुड कर्म कलेक्ट करता जाऊंगा, मेरे पास गुड कर्म इकट्ठा हो जाएंगे बहुत सारे। ये कामना हुआ, ये इच्छा हुआ, दैट इज योर विश, यू वांट इट। तो जैसे ही तुम्हारे में विश या कामना हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा, वो बंधन कारक होगा, तुमको बांध लेगा। इसको कहते हैं कर्म बंधन।
तो जितने भी तुम अच्छे काम करो, चाहे चाहे जितने अच्छे हो, लेकिन यदि उसमें कामना है तो वो तुमको बांधने वाला होगा, तो उसमें तुमको बार बार संसार में जन्म लेना पड़ेगा। तो आध्यात्म शास्त्र में भगवान क्या सिखा रहे हैं कि नहीं, इस संसार में, ये मर्त्य लोक में ये दुखालय है, ये मर्त्य लोक है, यहाँ मरते हैं सब आकर के, क्या बार बार जन्म लोगे, क्या तड़पोगे, दुखालय है, यहाँ हमेशा आकर के दुख ज्यादा मिलेगा, क्या सुख कोई इसमें है नहीं, तो इसलिए क्यों आओगे वहां पे, मुक्ति की बात सोचो। अब मुक्ति के तभी मिलेगी मुक्ति जब तुमको मेरी प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए कर्म तुम्हारा, कर्मयोग क्या कहते हैं भगवान, कर्मयोग में गीता में वो कहते हैं कर्म करो, फल की आशा ना करो। जैसे ही कह रहा है, ये कह रहा है लिखने वाला कि हाउ टू क्रिएट गुड वर्क, गुड कर्म फॉर योरसेल्फ। तो ये मत सोचो, काम अच्छा करो, सदाचार में रहो, सही काम करो, पुण्य का काम करो, लेकिन उसमें कामना ना रखो, निष्काम होकर के कर्म करो। जैसे इसमें एक में कहा है कि हेल्प इवन व्हेन यू विल गेन नथिंग इन रिटर्न, ये एक निष्काम कर्म का उदाहरण। तो तुम किसी को मदद कर रहे हो, सहायता कर रहे हो, या कोई चीज दे रहे हो, किसी की जरूरत है, कोई वस्त्र दे रहे हो, कोई खाने का चीज दे दिए, या कोई दवाई दे दिए किसी को, या कोई बैंडेज बांध दिए किसी का, या किसी को रास्ता दिखा दिए, किसी को पानी पिला दिए, या कुत्ते को रोटी दे दिए, गाय को घास दे दिए, तो इस तरह सब तरह की बात है। इसमें कामना शून्य होकर के यदि करोगे कि मैं तो ये भगवान का सामान है, मेरे पास जो है भगवान को समर्पित कर रहा हूँ, तो अधियम वस्तु गोविंद तुभ्यम एवं समर्पय, ये संस्कृत में इसको कहते हैं। हिंदी में सरल कह सकते हैं कि भगवान ये आपका वस्तु है और मैं आप ही को दे रहे हूँ, चाहे गाँव के दे हो, चाहे कुत्ते को दे हो, चाहे मनुष्य को दे हो, वो मिलेगा, भोक्ता उसके होते हैं भगवान, ये नियम है। परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण चंद्र, तो जब परम भक्ता भगवान श्री कृष्ण चंद्र है तो वही कल्याणकारी होगा। जैसे तुम्हारा भगवान को तुम कोई चीज अर्पण करोगे तो उसमें कोई कामना की जरूरत नहीं, तो वो निष्काम भी होगा और वो कल्याणकारी हो जाएगा और बंधन कारक नहीं होगा। तो चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, जो भी करो कामना सहित करोगे तो वो बंधन कारक होगा। बंधन कारक होने से बार बार जन्म लेना पड़ेगा, ये कर्म का असल रहस्य है। भगवान गोपियों के साथ बहुत लीला किए थे, ये तुम लोगों को बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे मालूम है। जैसे ही भगवान श्री कृष्णचंद्र और गोपियों का कथा आ जाता है, ओहो सबका तो लाल टपकने लग पड़ता है कि क्या मजेदार बात है, क्या लीला करेंगे अभी वो कृष्ण। तो वो गोपियों के साथ तरह तरह की लीला किए हैं, तुम लोग सब जानते हो, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर भी भगवान को जो है कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। भगवान के 16,108 धर्मपत्नियां हैं और सबके साथ वो रहते हैं पति के रूप में, सबके साथ व्यवहार करते हैं पति के रूप में, फिर भी उनको अखंड ब्रह्मचारी कहते हैं। और गोपियां तो एक दो नहीं थे, वहां लाखों करोड़ों गोपियां थे। गर्ग संगीता पढ़ो पता चलेगा कितने गोपियां थे, लाखों करोड़ों। और एक तो राजा कोई था इधर का, वो क्या नदी है उधर पाकिस्तान के साइड में, बोल रहे हो देखिए, उधर का रहने वाला था वो राजा। उस राजा के जो है कितने लाख है या कितना करोड़ लड़कियां पैदा हुई, लड़का एको नहीं। तो भगवान को निमंत्रण दिया किसी को भेज करके कि आप आ जाइए और ये सबका पाणी ग्रहण करिए, सभी लड़कियों का। तो भगवान आकाश मार्ग में गए और फिर सबका पाणी ग्रहण करके सबको फिर ले आए। तो वही ब्रज में कहीं पर रखे थे, किसी को पता नहीं, इसका खबर ही नहीं। तो ये सब इतना हो रहा है, शारीरिक संबंध वाली बहुत सारी बातें हो रही, लेकिन फिर भी भगवान अखंड ब्रह्मचारी। इसीलिए अखंड ब्रह्मचारी भगवान की, भगवान जितने भी काम करते हैं वो सब जो है बिल्कुल
वो क्रिया मात्र है, कर्म बंधन वाला कर्म नहीं है। जो कर्म बंधन वाला नहीं होता है उसको क्रिया मात्र कह देते हैं। उसमें भगवान का कर्तापन नहीं होता है। तुम लोग जो काम करोगे या ये जो आर्टिकल में लिखा है और बताया कि ऐसे ऐसे करो बोल के, तो इसमें तुम्हारा कर्तापन होगा। मैं कर रहा हूं या मैं कर रही हूं, ये बात रहेगा सामने मन में, हमेशा रहे। तो ये भगवान समझा रहे हैं कि इस मैं कर रहा हूं इसको तुम त्याग दो। होगा वही, मतलब तुम्हारे हाथों से काम वही होगा जो करना है। किसी को मदद करना है, किसी का रास्ता दिखाना है, सहायता करना है, और कोई चीज देना है, लेना है, वो सब तुम करोगे, वो होगा वही। उसको करना नहीं कहते हैं, उसको होना कहते हैं। जब तुम्हारा कर्तापन नहीं रहेगा, होगा वही, लेकिन कर्तापन का अभिमान नहीं होगा, तो वो बंधनकारक नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान को अखंड ब्रह्मचारी कहते हैं कि जितने भी काम वो लीला किए हैं स्त्रियों के साथ, लाखों करोड़ों स्त्रियों के साथ, वो सब लीला पूर्वक और कर्तापन का अभिमान न रहते हुए अकर्तापन में वो बातें हुए, लीला पूर्वक हुआ है। इसीलिए भगवान गीता के चौथे अध्याय के छठे श्लोक में, छठे या नौवें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम, ये गीता छोटा सा, ठीक है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्पतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामे तीसवर्जुन, कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। भगवान का कर्म डिवाइन है, दिव्य है। डिवाइन अन्य कारणों से भी है, क्योंकि वो भगवान है इसलिए वो दिव्य है। और इस कारण से भी है, संसारिक दृष्टि से भी अगर उसको देखा जाए कर्म के हिसाब से, तो भी उसमें कर्तापन नहीं रहता है भगवान का, बिल्कुल भी नहीं रहता है। वो उनका स्वतः वो काम हो जाता है, वो काम अपने आप हो जाता है। ये बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे पूरी तरह से, लेकिन इसको मान लो कि कर्तापन, तुम तो ये इतना तो समझ लोगे सब लोग कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं उसको रास्ता दिखा रहा हूँ। तो इसमें मैं दिखा रहा हूँ, इसको कैसे मैं छोड़ूं? मैं वाली बात को छोड़ना है। मैं वाले को बात को तभी छोड़ोगे जब तुमको ये समझ में आ जाएगा कि ये शरीर जो है ये मैं नहीं हूं। शरीर तुम नहीं हो, जो तुम्हारा असल स्वरूप तुम्हारा आत्मा स्वरूप है। आत्मा शरीर जो है केवल सहायक है। शरीर तुम्हारा वस्त्र की तरह है, जिसको इस जन्म में तुमको मनुष्य शरीर मिला है तो तुम मनुष्य बने हो, और दूसरे जन्म में तुमको गाय बनना है तो तुम गाय बन जाओगे, गाय वाला शरीर मिलेगा। जैसे कपड़ा बदलते हो उसी तरह दूसरा कपड़ा पहनने को मिल जाएगा, आकृति बदल जाएगी तो गाय बन जाओगे। तो इसलिए ये शरीर परमानेंट नहीं है, अस्थायी है, क्षणभंगुर है, और फिर पूर्व जन्मों के संस्कार के आधार पर, प्रारब्ध के आधार पर ये शरीर मिलता है। तो कर्म में कर्तापन, मैं कर रहा हूं, ये भाव यदि ना रहे, निष्काम होना और वो कर्म भगवान को समर्पित हो जाना, ये दो बातें होने से कर्मयोग हो जाता है। और कर्मयोग बंधनकारक नहीं होता है, वो मुक्तिदायक होता है। तो डीके पंडा का जब कर्मयोग सिद्ध हो गया तो उसके पास कोई काम नहीं आया। ये खाली नित्य कर्म वाली बात जो है वो तो होता है, जैसे स्नान करना या भोजन लेना या सोना, ये तो होगा, इसको करना नहीं पड़ता है, ये तो अपने आप होता रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन और कोई संसार का काम जो है उसके पास आना बंद हो गया। सरकारी डिपार्टमेंट में भी कोई काम उसके पास नहीं आता था कर्मयोग सिद्ध होने के बाद। कर्मयोग में ये जादू है कि कर्म करते करते कर्म से निवृत्ति हो जाए। कर्म से निवृत्ति हो जाए मतलब कर्म अपने आप छूट जाएगा। कर्मयोग तुम्हारा जैसे ही सिद्ध हो जाएगा, कर्म आएगा ही नहीं तुम्हारे पास, कर्म छूट जाएगा, क्योंकि तुम्हारी स्थिति फिर भगवान में हो जाएगी, तो तुम शांत चित्त हो जाओगे। और उसके बाद फिर नियम होता है सर्वारंभ परित्यागी, मतलब जो शांत चित्त शुद्ध बुद्ध मुक्त हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई, तो फिर वो सर्वारंभ परित्यागी हो जाता है। मतलब कोई नया काम प्रारंभ नहीं कर सकता है। उसको कहो बहुत बढ़िया बिजनेस है, बड़ा अपॉर्चुनिटी अच्छा है, बड़ा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, चलो पैसा लगाओ इसमें, करते हैं।
नहीं, मना कर दे तो प्रपंच है, कुछ नहीं करे। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद कर्मयोग में एक बात और है, कर्म, अकर्म और विकर्म, ये तीन श्रेणी, और तीन श्रेणी ये है। मनसा बचा कर्मणा बताया, कृतकारिता अनुमोदित बताया। अब ये कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म जो तुम लोग कर रहे हो, करते हो, वही कर्म है। अकर्म वो है जो भगवान करते हैं या भगवान के हाथों होता है। अब ऐसा कहें, डेली बातचीत में तो भगवान करते हैं ऐसे कह देते हैं, लेकिन करते नहीं है, भगवान से होता है ऐसा, ऐसे लीला करते हैं या लीला होता है। ठीक है, वो अकर्म है जिसमें कर्तापन का अभिमान नहीं हो और जो भगवान को समर्पित है। तो भगवान को समर्पित क्या करेंगे, करते भी हैं, अपना ध्यान खुद लगा के बैठ जाते हैं, उनका तो लीला अलग अनोखी है सब लेकिन हम लोग भगवान को समर्पित कर दें और कर्तापन का अभिमान ना रहे, वो अकर्म हो जाएगा। अब मेरे हाथों जितना भी यहाँ पर बातें होती हैं, क्रियाएं होती हैं, वो सब अकर्म है भगवान की तरफ। अब विकर्म वो है जो दूषित कर्म है, पाप कर्म है, अच्छा कर्म नहीं है, वो विकर्म है सब। तो ये विकर्म जो है ज्यादातर वो रजोगुणी तमोगुणी वाले लोग करते हैं। जिसका रजोगुण प्रखर हो, तमोगुण प्रखर हो, वो लोग विकर्म वाला काम करते हैं। चाहे जितना समझाओ, समझाने हाँ हाँ करेंगे, लेकिन उल्टा कर देंगे, गलत काम कर देंगे। तो ये आर्टिकल को मैं इसलिए बार बार संदर्भ दे रही हूँ क्योंकि ये जो बात कह रहा है कर्म की महिमा, या मनुष्य जीवन में कर्म जो है सावधानी पूर्वक करना चाहिए, उसका समर्थन करते हुए मैं ये इसका भाषा तुम लोग ज्यादा जल्दी समझते हो, क्योंकि ये कुछ 5 बातें कह दिया और काम खत्म उसका। कहा हाँ बढ़िया कहा, बढ़िया कहा, ठीक है, लेकिन उसमें रहस्य गूढ़ और है, भगवान बताए हैं उसको। तो तुमको टोटलिटी में जाना पड़ेगा, जरूर जाना पड़ेगा। चाहे समझने में कुछ थोड़ा बहुत असुविधा लग रहा हो अभी, लेकिन उसको पूरा समझने से ही तुम्हारी गति अच्छी होगी। जैसे कहा कि इन फ्यूचर लाइफ एंड इन लाइफ आफ्टर बर्थ, यह लोग और परलोक में गति की बात ये कह रहा है। इसको नहीं मालूम ये गति की बात कह रहा है, तो थोड़ा सा जानकारी है, उसने कह दिया कि हाँ मरने के बाद भी एक जीवन और होता है, पुनर्जन्म होता है, उतने आधार पर उसने कहा, वो ठीक कहा। लेकिन उसको समझने के लिए तुमको अंदर जाना पड़ेगा, कर्मयोग में जाना पड़ेगा, गीता में जाना पड़ेगा। गीता में नहीं जा सकते हो, जितना मैंने अभी कह दिया ये बहुत कह दिया, इतना पर्याप्त है। ये सुन करके अगर तुमको कुछ समझ में आता है तो उसी हिसाब से अपना व्यवहार को मैनेज कर लो। मैनेज कर लो मतलब दोबारा एडजस्टमेंट कर लो। हर रोज अपने को टोकना पड़ेगा, हर रोज कई बार टोकना पड़ेगा आपको। है मेरे मुंह से झूठ फिर निकल गया, देखो तो गलत हुआ है, झूठ नहीं बोलेंगे, क्या जरूरत है झूठ बोलने का। जो भी गलती हुई तो बता दो। ऑफिस में गलती हुई तो बॉस को बता दो, जो भी सीनियर अफसर तुम्हारा इंचार्ज है उसको बता दो। घर में गलती हुई तो किसी को बता दो, पुत्र को, पत्नी को, किसी को कह दो, या पिता माता है उनको बता दो किसी को। तो मान लो गलती, झूठ मत बोलो, सच बोलो और सच में रहना का अभ्यास करो। तो उसको जो यम और नियम है अष्टांग योग में, वो उसी में सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी ना करना। कि ऑफिस में गए, ऑफिस में डॉट पेन है, डॉट पेन उठा लाए घर के लिए, बच्चे को दे दिया, ले 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 ले, है नहीं, ये सब काम नहीं करना ये चोरी है, एक प्रकार का चोरी है। चाहे 4 रुपया का डॉट पेन हो, लेकिन चोरी है नहीं। आदत बिगड़ी है ना, आदत फिर बन जाता है चोरी का। छोटे छोटे काम इस तरह का गड़बड़ करते करते बड़े बड़े चोरी करने लग पड़े। तो ऐसा नहीं करना, एकदम सतर्क सावधान होकर के रहना है। और झूठ फरेब, जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा है ट्रेन में, हाँ बहुत आसानी से वो लोग उसको रिश्वत देते हैं कंडक्टर को।
पैसा दे करके कोई बार तोड़ अलॉटमेंट इस तरह का कराते रहते हैं, बहुत लोग करते हैं, उनके लिए एक रूटीन है और बड़े धड़ल्ले से करते हैं। उनको कोई ग्लानि का मैंने नहीं देखा उनको अनुभव हो रहा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। तो वो गया ऐसे जो चाहे रुपये के घमंड से कर रहा हो, चाहे हम नहीं मजबूरी है मेरा समझ के कर रहा हो, चाहे जो भी समझ के कर रहा हो, पाप कर्म होगा और परिणाम उसका अच्छा नहीं होगा और फ्यूचर लाइफ और लाइफ आफ्टर बर्थ जो है वो भी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए ये सब काम नहीं करना, इस काम से बचना है। वो लौट आओ ट्रेन में, अगर तुमको बात नहीं हुई तो पहले से रिजर्वेशन करा के बहुत पहले तैयार रहना चाहिए अपना। हम तो यही करते हैं, जीवन भर हमने यही किया, कभी किसी कंडक्टर को जाके खुशामद क्यों करें बिना वजह, चाहे कोई आफत आ जाए कुछ आ जाए, हम ऐसा काम नहीं किए, नहीं करना है, क्या जरूरत है। थोड़े एक दिन बाद चले जाएंगे, क्या हड़बड़ी मचाए रहते हैं हमेशा, ऐसा नहीं, हम कभी न देंगे न लेंगे यही नियम। तो ऐसे ही करना, बहुत सरलता से आसानी से किसी को ब्राइब ऑफर करना या एक्स्ट्रा मनी देना, जो ये वेटर्स वगैरह को, या गैस में भरते समय, पेट्रोल भरते समय, उसमें भी जो हवा भरते हैं गाड़ी में, तो उसमें वो लिखा रहता है कि इसको कोई पैसा नहीं देना है, उनके फिर भी लोग दे देते हैं। लेकिन हमारे देना अलग है, हमको भगवान का आज्ञा है कि उसको जरूर 5 रुपया देना है हमारे ऊपर ये विधि से लागू नहीं होता है। मैंने बताया था ना एक बार, ये इसका श्लोक है 10:87-40 भागवत महापुराण 10:87-40। विधि निषेध का प्रतिपादक शास्त्र भी उनसे निवृत्त हो जाते हैं कि हमारे पास ये शास्त्र पहुंचते नहीं है, हमारे ऊपर विधि निषेध लागू नहीं है। लेकिन भगवान का आदेश है कि वो बेचारे को जो है, जो हवा भरता है उसको 5 रुपया जोड़ देना। 5 पहिए होते हैं, 4 और स्टेपनी 5, तो 5 रुपया उसको मिलता है। तो भगवान का रुपया भगवान देते हैं, हमारा कोई उसमें कर्तापन का अभिमान नहीं है ना, भगवान का सब लीला है। लेकिन तुम लोगों के लिए मना है, कर्तापन जिसका भी है उसको मना है, विधि निषेध लागू है संसार वालों को। तो कर्म को बहुत सावधानी से, और वाणी का तो संयम की बहुत आवश्यकता है। मुंह वाणी या कोई शब्द तभी कहो जब वो नितांत आवश्यक हो, और सत्यम वदेत अप्रियम सत्यम माँ वदेत, इस तरह का कुछ है। सत्य कहना आज्ञा है, लेकिन अप्रिय सत्य ना कहो, बचो उससे, जिससे किसी को कष्ट हो, उससे बचना चाहिए, ऐसा नियम है। हमारा शास्त्र हमारा बड़ा सटीक और बड़ा उदार है, हमारा शास्त्र बहुत उदार है। इसमें मार्जिन दे दिया ना, स्कोप दे दिया थोड़ा सा डेविएट करने के लिए, थोड़ा सा। और किसी की जान बचाना हो, इस तरह का 3, 4, 5, 6 बातें हैं जिसमें कि तुम झूठ बोल सकते। अभी पूरा याद नहीं है, लेकिन जान बचाना एक याद है अच्छी तरह से। किसी के जीवन के ऊपर कोई संकट आया हो, उसको अगर तुमको बचाना पड़े तो उसके लिए झूठ बोल सकते। तो वाणी का संयम कर्म फल में बहुत आवश्यक। वाणी में अग्नि का वास होता है, तो जो गाली गलौज वाली वाणी निकलती है, वो प्रतिकूल शब्द निकलते हैं, वो बहुत जल्दी जलाता है आदमी को। और कहते हैं तलवार की धार से ज्यादा तेज होता है वाणी का प्रहार। खास करके औरतें जब बकती हैं, और क्या सह पाओगे। हमारी धर्मपत्नी जो बक रही थी, बोल रही थी बातें, क्या कहोगे जब झगड़ा कर। कोई तलवार जब हार मान जाएगा, चाहे राणा प्रताप का तलवार हो, चाहे शिवाजी महाराज का तलवार हो, किसी का भी तलवार हो, या वीर सुरेंद्र शाह एक उड़ीसा में योद्धा हुआ है, बहुत बड़ा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा है, वीर सुरेंद्र शाह, चाहे उसका तलवार हो। तो वाणी काटता है, मारता है, बहुत तेज प्रहार करता है। तो वाणी का संयम अति आवश्यक है कर्म में, सारे कर्म। तो कर्म के लिए यह लोग और परलोक को ध्यान में रखते हुए, जैसे इसमें बताया, सावधानी अति आवश्यक है। जय जय श्री कृष्ण, सबका कल्याण हो। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।